की बात हमारी जुबानी। झलक डिजिटल विशेष में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, स्वाभाविक है कि वो किसी पर्चे के मोहताज नहीं हैं और CWBTA बंगाल में व्यापारियों का एक सबसे बड़ा कुनबा है, उसके कर्ता धर्ता हैं, उसके नेतृत्व करता है। आज मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी ने एक्स पर जो ऐलान किया कि वेस्ट बंगाल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की शुरुआत की जाएगी और उसका जो जिम्मा है वो सुशील पोद्दार जी को दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं झलक डिजिटल पर और हम जानेंगे, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और हम जानेंगे कि जब ये ऐलान हुआ, इस ऐलान को जान करके आपको क्या महसूस हुआ? सबसे पहले तो मेरे को जो महसूस हुआ, जो स्वाभाविक है, काफ़ी खुशी हुई। और दूसरा, सबसे पहले मैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे पूरे कॉन्फिडेशन की तरफ से कि उन्होंने जो हमारे ऊपर भरोसा जताया है, इस भरोसे पे खरा उतरना है और व्यापारी वर्ग के लिए काफ़ी बड़ा काम करना है, क्योंकि ये हमारी डिमांड काफ़ी दिनों से थी। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि हमारे देश में भी और हमारे स्टेट में भी जो मिनिस्ट्री है वो इंडस्ट्री को फोकस ज़्यादा करती है, किंतु हमारा भाग्य अच्छा है, कुछ विगत 7-8 सालों से बंगाल में ट्रेडर को भी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ट्रेड प्रधान प्रदेश है हमारा और ट्रेड बहुत बड़ा है यहाँ। और इसी कारण शायद मुख्यमंत्री ने ये सोचा स्टेट के अच्छे के लिए कि यहाँ व्यापार और बढ़े, व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए जो इसका फोकस ट्रेड पर ही हो। तो एक इंडिपेंडेंट फोकस आ गया ट्रेड पे, तो हमारे व्यापारियों का दुख सुख और उसके अलावा काफ़ी कुछ व्यापारियों को प्रॉब्लम आता है, बैंक से लोन लेना, ये लेना, काफ़ी कुछ। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, आज के दिन काफ़ी व्यापारी इस सोच में पड़े कुछ नया करें, कुछ बिजनेस करें। तो मैं कोशिश करूँगा और प्रयास करूँगा 100% कि व्यापारियों को कोई बिजनेस का भी सुझाव दे सकूँ। हम पूर्ण विश्वास है कि ये पूर्ण बोर्ड का गठन और पहली मीटिंग में काफ़ी जल्दी करूँगा, उस रूप से मैं आगे जाऊँगा। और इसको लेके जो ट्रेड वेलफेयर बोर्ड का गठन है, ये हर क्षेत्र में, बंगाल के हर कोने कोने में हमारे प्रतिनिधि जाएंगे और हर ट्रेडर की दुख सुख समझेंगे और उस तरह उनको वहीं पर हम कोशिश करेंगे 99% इंस्टेंट उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है जिस तरह से जो आपने कहा, स्वाभाविक है कि इससे व्यापारियों का भला होगा। लेकिन सामने चुनाव है, जो पश्चिम बंगाल का चुनावी उत्सव बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। कल प्रधानमंत्री की, मोदी की ब्रिगेड में परेड में बड़ी रैली भी है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे समय में इसका गठन करना कितना लाभकारी सिद्ध होगा व्यापारियों के लिए? मेरे को चुनावी से कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि हम व्यवसायी हैं। और वैसे इस व्यापारी कल्याण बोर्ड की अनाउंसमेंट, घोषणा 17 दिसंबर को नेताजी इंडोर स्टेडियम में कर दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री वहाँ मुख्य अतिथि थी। और जहाँ तक हम व्यवसायी हैं, ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड की बात काफ़ी दिनों से चल रही है। चूँकि मैं नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड का भी बोर्ड मेंबर हूँ, 3 साल से है वो व्यापारी कल्याण बोर्ड नेशनल। तो इससे कुछ चुनाव का कोई संपर्क हमको नहीं समझ में आता है, क्योंकि व्यापार का कल्याण, व्यापार तो होना ही है। पहले का ज़माना अगर याद किया जाए तो पहले कहा जाता था कि चुनाव आ गया तो व्यापार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कि चुनाव में बहुत चीज़ से एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आ जाती है। चुनाव प्रक्रिया कोई करने के लिए काफ़ी चीज़ की रिक्वायरमेंट आती है। पेपर वाले के पेपर के पास आती है, पेन वाले के पास पेन वाले की आती है। गाड़ी में तेल लगना तो गाड़ी में तेल ज़्यादा लगने लगता है, गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है। तो इस तरह विभिन्न प्रकार से ट्रेड बल्कि ट्रेड अपनी जगह ही रहेगा और ट्रेड को बढ़ावा ही मिलेगा। तो इससे चुनाव से मेरे को लगता नहीं कोई संपर्क है। आपने अभी बातों बातों में तेल की बात कही, तो
आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ईंधन का संकट, वैश्विक संकट पूरे विश्व में नहीं भारत में भी जिसका असर बहुत तेजी से पड़ा है और अफरा तफरी सी मची हुई है, स्वाभाविक है एक व्यवसायी के तौर पर, व्यवसायियों का एक नेतृत्वकर्ता होने के तौर पे क्या महसूस करते हैं आपकी, क्या इसमें होना चाहिए जिससे कि अफरा तफरी नहीं मचे? देखिए, अभी तक क्योंकि मैं कलकत्ता वासी हूँ, तो अभी तक तो कलकत्ते में कोई तेल का संकट नज़र नहीं आया है। हर पेट्रोल पंप पे जहाँ मैं गाड़ी लेके गया हूँ वहाँ तेल उपलब्ध है और मैंने तेल डलवाया है। दूसरा, एक गैस का पैनिक है कि गैस काफ़ी प्रॉब्लम है, गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। बट अगर आज अपने प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, 3 दिन में सप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा सॉरी। तो हम लोग को लगता है कि क्योंकि देखिए ये युद्ध अभी अनसर्टेन सा हो गया है। कभी हम लोग पहले कुछ दिनों पहले बातें कर रहे थे दूसरा दिन में ख़त्म हो जाएगा, बट अभी ये चल ही रहा है। तो जिस तरह तेल पूरे विश्व में हम ही बड़े बायर थे, भारत ही सबसे बड़ा बायर था। क्यों भारत प्रधान, आज के दिन आप देखे होंगे कि ट्रेड के मामले में पूरा विश्व मतलब 143 कंट्रियों से हमारा बिजनेस है। तो 143 कंट्रियां ही उनके जो उत्पाद हैं वो हमारे भारत में बेचने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। हम 140 करोड़ 145 करोड़ आदमी को लेके चले, ऊपर से बंगाल 11 करोड़ को लेके चल रहा है। और 11 करोड़ के संलग्न राज्यों को और ले लिया जाए, बंगाल के बिहार, उड़ीसा, झारखंड, 7 बहनें ऊपर बैठी है नॉर्थ ईस्ट, और बांग्लादेश, नेपाल और अपना भूटान, ये सब को ले लिया जाए तो यहाँ पर कलकत्ते से करीब 30-40 करोड़ लोगों का बिजनेस है। तो मेरे को अभी तक कोई स्केर्सिटी नज़र नहीं आ रही। क्योंकि स्केर्सिटी होता तो हमको लगता है कि इस तरह खुली मात्रा में तेल उपलब्ध नहीं होता। और गैस का भी है, जो सुना है हमने, बोले सुधर जाएगी हालत, तो 2-3 दिन में आने वाले में और समझ में आ जाएगा। और अगर ये संकट ज़्यादा चला तो फिर तो पूरे विश्व में संकट आ जाएगा, तो उसका कोई उपाय नहीं है, उसके कुछ अल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे। वेस्ट बंगाल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का जो गठन होगा, किस तरह से उसकी परिकल्पना आप करते हैं और किस तरह से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? परिकल्पना ये है कि पहले तो मैं हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे आदमी जुड़ेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट प्रधान है, हम भारतवर्ष डिस्ट्रिक्ट प्रधान रहा है। हम लोग पहले हमेशा कहते थे कि भारत गांव में बसता है, तो डिस्ट्रिक्ट से लोग काफ़ी जुड़े हैं, काफ़ी जुड़ेंगे। और ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड काम करेगा। हर मेंबर जो जुड़ेगा यहाँ, हर मेंबर से शपथ ली जाएगी कि उसको काम करना है। एक रूपरेखा बनाई जाएगी कि ये रूपरेखा पर हमें पहले काम करना है, पहले फोकस करना है। हम जेन्युइन चीज़ मुसीबतों को ज़्यादा देखेंगे। ट्रेडर हमें आके शिकायत करेगा, नहीं ये यहाँ पर लाल रंग है, तो सचमुच हम देखा जाएगा वहाँ लाल रंग है कि नहीं, या सफ़ेद रंग है कि नहीं, या हरा रंग है कि नहीं। तो इस तरह हम उस ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड को आगे लेके जाएंगे। और कहीं भी मैं आने वाले 1 साल में जो हमें कार्य करना है वो भी मैं तैयार करूँगा। आजकल मैं अपने मेंबर आ जाने के बाद बैठ के कि हमारी ये कार्य प्रणाली रहेगी और आप सबको शपथ देना है कि ये कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और जिस तरह से आपने अभी देखा कि सुशील पोद्दार जी जो वेस्ट बंगाल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के नए जो नेतृत्वकर्ता हैं, स्वाभाविक है कि जो नेतृत्वकर्ता होता है उसका दायित्व तो बड़ा होता है, और व्यापारियों को लेकर के चलने का जो दायित्व है आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा दायित्व है। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और जिस समाज से आते हैं, एक मारवाड़ी जो समाज से आते हैं, उनको इस चुनावी समय में दायित्व मिलना मुझे लगता है कि बहुत एक कहीं ना कहीं से एक आकर्षण भी होगा। और इस आकर्षण का जवाब हो सकता है कि समाज जो है चुनाव में दे भी तृणमूल कांग्रेस को। स्वाभाविक है कि इसकी घोषणा पहले हुई है, लेकिन गठन ऐसे समय पर हुआ है जहां चुनाव की घोषणा के 1-2 दिन ही बस सीमित रह गए हैं, बाकी रह गए हैं। चुनाव की घोषणा जब तब हो जाए। तो आप सुशील पोद्दार जी थे और बता रहे थे कि किस तरह से उनका आधार होगा। स्वाभाविक है कि ममता बनर्जी के मन में अगर एक समाज के लिए ऐसी बात है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी समाज के लिए उपलब्धि भी है। और इनका जो अनुभव है वो वेस्ट बंगाल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड को बहुत आगे तक ले जाएगा। हमारे झलक डिजिटल की तरफ से आपको शुभकामना भी है।
इसके साथ ही आप झलक डिजिटल देखते रहिए। विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन अपूर्व माझी। आपकी बात हमारी जुबानी।